So we'll start with CET level questions. Question number 1. When the road is dry and coefficient of friction is mu, the maximum speed of a car, maximum possible speed, याद रखना, under root of mu r g. So maximum speed of a car in a circular path is 10 meter per second. If the road becomes wet and वेट रोड में मैंने बताया था आपको फ्रिक्शन कम हो जाता है, तो फ्रिक्शन जो है वो हाफ हो गया ओरिजिनल का. ओरिजिनल कितना था म्यू, अभी कितना हो गया म्यू बाय 2. व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड परमिटेड? तो अगर आपको याद होगा मैक्सिमम स्पीड, और यहाँ पे रोड बैंकिंग नहीं किया हुआ है रोड का, तो यहाँ पे जो आपका अनबैंक रोड का फॉर्मूला है वो यूज करना पड़ेगा अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी. रेडियस और जी कांस्टेंट है तो वी किसको प्रोपोर्शनल है? रूट ऑफ म्यू को, क्योंकि आर और जी कांस्टेंट है. तो न्यू स्पीड v डैश अपॉन ओल्ड स्पीड v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू डैश बाय म्यू. तो v डैश इक्वल टू अंडर रूट ऑफ म्यू डैश बाय म्यू इनटू v. लेकिन ये जो म्यू डैश बाय म्यू है यहाँ से दिख गया तुमको. व्हाट इज म्यू डैश बाय म्यू? 1/2. कितना? 1/2. और v कितना दिया था? v कितना था? 10 था ना, तो 10/√2. तो 10/√2 मतलब 5 इंटू 2. 2 को कैसे लिखोगे? √2 इंटू √2 अपॉन क्या? √2. √2 कैंसिल, तो कितना हो गया? 5√2. तो आंसर इज 5√2, ऑप्शन नंबर डी. चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. A boy on a cycle pedals around a circle of 20 meter radius. Boy on a cycle pedals around a circle of 20 meter radius at a speed of 20 meter per second. The combined mass of the boy and the cycle is 90 kilogram. The angle that the cycle makes with the vertical so that it may not fall is. ये अच्छा क्वेश्चन है. अब इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन एक मोटरसाइकिल का आया था सीईटी के एग्जाम में. देखो नॉर्मली क्या है, जब भी टर्न आए, मैंने क्या हुआ था, टर्न पे क्या करते हैं? बैंकिंग, मतलब रोड के आउटर सरफेस को थोड़ा सा ऊपर उठा लेते हैं. याद है? करेक्ट. तो रिमेंबर, आइडियली स्पीकिंग जब टर्न आए तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? बैंकिंग करना चाहिए. लेकिन अगर बैंकिंग नहीं है, तो अगर बैंकिंग नहीं हो, तो अगर आपने कभी वीडियो में देखा होगा या देख लो घर पे जाके आज, जो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं या फिर साइकिलिस्ट होते हैं ना, वो टर्न पे खुद को थोड़ा झुका लेते हैं, थोड़ा सा बेंड करते हैं ना खुद को. अगर टर्न मारना है, टर्न मारते वक्त खुद को थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं. आप भी करते होंगे, अगर आप गाड़ी बहुत फास्ट चलाते हो तो टर्न पे करना पड़ता है, राइट? हाँ, उसको तुम बैलेंसिंग बोलते हो, लेकिन एक्चुअली तुम क्या कर रहे हो? सपोज पहले आपका एक्सिस ऐसा था स्ट्रेट रोड पे, जैसे ही टर्न आया तो यू मेक अ लिटिल बिट ऑफ बेंड, थोड़ा सा झुकाना पड़ता है गाड़ी को. ये एंगल कितना है? थीटा. ये वही उतना ही एंगल है जितना एंगल ऑफ बैंकिंग होता अगर रोड को बैंक करते तो अगर रोड का बैंकिंग करते तो एंगल ऑफ बैंकिंग होता थीटा. अगर रोड बैंक नहीं है तो जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसको झुकना पड़ता है. फिर कितने एंगल से? सेम एंगल से, जितना एंगल ऑफ बैंकिंग होना चाहिए था उतने से ही. बराबर? समझ में आया कॉन्सेप्ट? समझ में आया? मैं अभी बता रहा हूँ एक बार. नॉर्मली जब सर्कुलर ट्रैक होता है, टर्न आता है, तो बैंकिंग ऑफ रोड करते हैं, रोड के आउटर एज को विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज ऊपर उठा देते हैं. लेकिन अगर रोड का बैंकिंग नहीं किया गया होगा, तो अगर आपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो आज जाके चेक कर लो. अगर गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे हो और टर्न आया, तो कोई भी मोटरसाइकिलिस्ट हो ना, उसको खुद को ऐसा बेंड करना पड़ता है. और बेंड करना पड़ता है तो टिल्ट करना पड़ता है. कितना टिल्ट करेगा? जितना बैंकिंग ऑफ रोड होना चाहिए था उतना ही. सही है? उतना ही. तो फॉर्मूला सेम बनेगा. व्हाट वाज फॉर्मूला फॉर बैंकिंग ऑफ रोड? tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg. तो यहाँ पे भी वही बनेगा ना, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg. सेम. आपको r दिया है, कितना दिया है? r 20. स्पीड दिया है, कितना है? 20. वेरी गुड. और g के वैल्यू दिए, कितने दिए? 9.8. तो tan थीटा इज v स्क्वायर. v स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर. r की वैल्यू भी कितनी है? 20. और ये कितना है? 9.8. हो गया? कैंसिल और कैंसिल. तो tan थीटा मैं आपको
आपको एक रफ आइडिया बताता हूँ, थोड़ा ध्यान दो यहाँ पे। 20/9.8 सही है, 20/10 कर लो, 20/10, 2 आएगा। कितना आएगा? 2। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो अप्रोक्सीमेटली ये 20/10 है, तो tan थीटा अप्रोक्सीमेटली 2 है। क्योंकि मुझे कैलकुलेशन करने नहीं थे इसलिए मैंने कर दिया ऐसा। व्हाट इज tan थीटा? sin थीटा बाय cos थीटा। यहाँ से तुमको एंगल मिल जाएगा। नहीं, इतना भी नहीं करना है, थोड़े और आलसी हो तो अच्छी बात है। व्हाट इज tan 0? 0। व्हाट इज tan ऑफ 45? 1। हमारा यहाँ पे क्या है? 2 है। मतलब ये तो पक्का हो गया कि जो एंगल है वो 45 से बड़ा है। हो गया पक्का। व्हाट इज tan ऑफ 60? tan ऑफ 60 √3। कितना? √3 कितना होता है? 1.732। मतलब ये भी पक्का होगा कि ये एंगल 60 से भी बड़ा है। सही है, करेक्ट। अभी तुमको इसका डायरेक्ट 90 पता है, tan ऑफ 90 इज नॉट डिफाइंड, तो तुम्हारा एंगल 60 और 90 के बीच में आएगा। 60 और 90 के बीच में आएगा, 60 और 90 के बीच में आएगा। ये नहीं आएगा क्योंकि ये 60 के बहुत पास में है। तो क्या आया? फिर अगर तुमको लगता है कि मैंने ऐसा हवा में तीर छोड़ दिया, तो वैसे हवा में तीर नहीं छोड़ा, मैं तुमको बताता हूँ। 60.25 लेता और उसका tan लेता तो ये आता 1.749, है ना। मैंने कितना लिया एंगल? कितना आया? 63 पॉइंट समथिंग आया ना। क्या है आंसर? 63.90। 63.90 इसका tan लेके देखो, समझेगा आपको। तो 63.9 का मैं अगर tan लेता हूँ, tan कितना आया? 2.041। हमारा कितना था tan थीटा? 2। तो थीटा कितना आ गया? 63.9। तो अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है ना, तो फिजिक्स से क्वेश्चन कुछ लगते ही नहीं है, क्योंकि अभी इसको कौन सॉल्व करेगा? थोड़ा सा दिमाग लगा लो। tan ऑफ 0 0, tan ऑफ 45 1। यहाँ पे मेरे पास 2 है, मतलब 45 तो नहीं आ सकता। 0 से 45 तो एंगल है ही नहीं। tan ऑफ 60 कितना है? √3। वो कितना है? 1.732। हमारा तो आंसर उससे भी ऊपर है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या था? 60 से 90 के बीच में एक ही था, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। A cyclist turns around a curve at 15 miles per hour. If he turns at double speed, the tendency to overturn is। पहले तो बताओ क्वेश्चन में पूछा क्या है। आपको बोला एक साइक्लिस्ट है, टर्न्स अराउंड अ कर्व, एक टर्न आया, कर्व आया, उसका स्पीड कितना था? 15 माइल्स पर आवर। इफ ही टर्न्स एट डबल द स्पीड, अगर डबल स्पीड से टर्न लिया तो टेंडेंसी टू ओवरटर्न इज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंडेंसी टू ओवरटर्न? जब भी एक गाड़ी या एक साइकिल टर्न पे हो, कौन सा फोर्स लगता है? सेंट्रीपिटल। वेरी गुड। सेंट्रीपिटल फोर्स किस पे डिपेंड करता है पता है? mv²/r। अब वही साइक्लिस्ट था, रोड भी वही था, तो मास और आर क्या है? कांस्टेंट। तो फोर्स किसको प्रोपोर्शनल है? v² को। टेंडेंसी मतलब फोर्स। तो क्या पूछा तुमको? फोर्स। तो न्यू फोर्स F'/F क्या आएगा? v'/v का स्क्वायर। तो F' इक्वल टू, स्पीड डबल कर दिया बोला ना ऐसा, तो v' क्या कर दिया? 2v। क्या कर दिया? 2v। तो याद रखना v' इज 2v। तो व्हाट इज v'/v? 2। तो F'/F इक्वल टू 2 का क्या करोगे? स्क्वायर। तो F' क्या आ जाएगा? 4f। तो टेंडेंसी क्या हो गया? क्वाड्रपल। क्वाड्रपल क्योंकि क्या आ गया? 4। तो अगर स्पीड डबल किया तो टेंडेंसी क्या हो गया? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स को क्या बोलते हो? क्वाड्रपल। ऑप्शन बी। खत्म, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। The coefficient of friction between the tires and the road is 0.25. Mu की वैल्यू 0.25 दी है। The maximum speed with which a car can be driven round a curve.
तो मैक्सिमम कितने स्पीड से तुम गाड़ी को टर्न दिलवा सकते हो, ऐसा बोला है। द मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ कार कैन बी ड्रिवन राउंड अ कर्व अ रेडियस 40 मीटर विदाउट स्किडिंग इज। अगेन अ जोक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन। आपको बोला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.25, कितना मैक्सिमम स्पीड हो सकता है, और कहीं पर भी बैंकिंग है बोला नहीं है, मतलब v इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू कितनी है 0.25, आर कितना है आर 40, और g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो कैसे इजी होता है, ये 0.25 मतलब 25 इंटू 10 रेज़ टू -2, 25 इंटू 10 रेज़ टू -2, ये 10 और ये 0 100, तो 10 रेज़ टू -2 और 10 रेज़ टू +2 कैंसल, तो कितना हो गया 25 इंटू 4, 25 इंटू 4 कितना 100, 100 का रूट कितना 10, तो आंसर इज 10, ऑप्शन नंबर डी। खत्म। कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ाओ। अभी इससे भी सिंपल करना तो करके देता हूँ यार, चलो 0.25 1/4 पक्का, 0.25 1/4, 40/4 10, 10 इंटू 10 100, 100 का रूट 10 हो गया। अभी तो शुरुआत है, मजा आएगा धीरे धीरे, जब तक बाकी के स्टूडेंट्स क्वेश्चन समझते हैं तब तक हमारे आंसर हो जाते हैं, हम आगे चले जाते हैं। और तो यू हैव टू प्रोग्राम ट्यून योर ब्रेन। और एक चीज बंद करो, सॉरी टू से दिस, आई एम ऑन रिकॉर्ड, लॉग बुक फिजिक्स के लेक्चर में मैं अलाउ ही नहीं करने वाला हूँ, लॉग टेबल नहीं अलाउड है यहाँ पे यूज़ करना। फिर लॉग निकालोगे, फिर एंड लॉग निकालोगे, वेस्ट ऑफ टाइम, इसके लिए बेटर शॉर्टकट्स। अगला क्वेश्चन, ये भी सिंपल है, ये भी हमने थ्योरी क्लासेस में किया है। रेडियस ऑफ कर्व्ड रोड ऑन अ नेशनल हाईवे इज आर। नेशनल हाईवे पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड इज आर, विड्थ ऑफ द रोड इज बी। विड्थ ऑफ द रोड, जिसको तुम लेंथ ऑफ द रोड बोलते हो, दैट इज विड्थ ऑफ द रोड, कितना है बी है। द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज्ड बाय एच with respect to inner edge, so that a car with velocity v can pass safe over it. The value of h is। क्वेश्चन जिनको नहीं समझा कोई बात नहीं, समझा देता हूं। जब भी टर्न आया तो हमने बैंकिंग किया, बैंकिंग किया मतलब रोड के आउटर एज को ऊपर उठा लिया। कितने से ऊपर उठाया, तो उन्होंने बोला है h हाइट से, तो बैंकिंग में आउटर एज को हमने ऊपर उठा लिया विथ हाइट h, और ये क्या है b है, और ये क्या है थीटा है। उन्होंने बोला है विड्थ ऑफ द रोड इज b। व्हाट इज tan थीटा फ्रॉम हियर, अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट, है ना, ये तो हाइपोटेन्यूज है ना, हाँ, तो टेम्परेली इसको b मान लो। मैंने तुमको बताया भी था ये क्वेश्चन में कि कब तुम tan थीटा को h/b लोगे, कब तुम साइन लोगे, जब एंगल स्मॉल हो तो tan थीटा और sin थीटा लगभग सेम होता है, अप्रोक्सीमेटली सेम होता है। इक्वेशन 1। और आपको याद होगा इस रोड पे tan थीटा क्या होता है, v² बाय आर जी, v² बाय आर जी, वेयर r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रोड, आर जी रेडियस कितना बोला इधर, क्या बोला इधर कैपिटल R बोला है, क्या बोला है कैपिटल R। इक्वेशन 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो फ्रॉम 1 and 2 h अपॉन b इक्वल टू v² बाय आर जी, तो h कितना हो गया, क्या हो गया v² b बाय आर जी। क्वेश्चन खत्म, v² b बाय आर जी कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए, डन। चलो अगला क्वेश्चन, a circular road of radius 1000 meter has banking angle 45. The maximum safe speed for a car having mass 2000 kg will be if the coefficient of friction between tire and road is 0.5. तो पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो, क्वेश्चन में बोला क्या है। क्वेश्चन में ये बोला है आपको कि एक सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस कितना है 1000 मीटर का। 1000 मीटर मतलब क्या होता है, क्या होता है 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर ऑफ कोर्स। बैंकिंग एंगल कितना है 45। मैक्सिमम सेफ स्पीड, मैक्सिमम मोस्ट सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड, इसमें डिफरेंस क्या है फ्रिक्शन। तो मैक्सिमम सेफ स्पीड मतलब क्या, अपर लिमिट। तो आपको क्या पूछा है
अपर लिमिट। तो आपको अपर लिमिट का याद है क्या फॉर्मूला? हाँ, अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा माइनस की प्लस माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस tan थीटा। वेरी गुड। तो आर है 1000, जी की वैल्यू मैं लेता हूँ 10, फिलहाल टेम्पोरली 10 ले लेता हूँ, देखते हैं बाद में। tan थीटा हो जाएगा 1 क्योंकि tan ऑफ 45, और म्यू की वैल्यू कितनी है 0.5, 1 प्लस 0.5 इंटू tan 45। इसको बस सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 10⁴ उसका रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस 0.5 1 प्लस 0.5। ओके 100, ये कितना आ गया 0.5 और ये कितना हो गया 1.5, 1 और चीज़ा। वेरी गुड। तो 100/√3, 100/√3 दिया है नहीं तो सॉल्व करना पड़ेगा। 100/√3 आपको याद है मैंने बताया था √3 मतलब 1.732, उसको मैंने बोला था 1.75 लिख लो, या तो वैसा कर लो या तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताता हूँ कैसे। अभी अगेन सीईटी जैसे एग्जाम में कैलकुलेशंस में टाइम बचाना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैसे बचेगा टाइम? एक बात बताओ, अगर 100/1.5 होता तो है नहीं, होता तो मैं इसको लिख सकता क्या 100/3/2, 2 गया ऊपर, लिख सकता है ऐसा, हाँ कि ना? यस और नो? यस। 100/3 होता है 33.33, कितना होता है 33.33 इंटू 2 66.66 और अगर 100/2 होता तो मैं क्या लिखता 50। हमारे पास जो नंबर आया नीचे ना वो 1.5 है ना वो 2 है, तो हमारा आंसर ना 66.66 आएगा ना 50 आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। बता दो, बताओ बताओ ना, तुमने बोला बीच में आएगा, मैं पूछ रहा हूँ बताओ। 86 पक्का? और एक बार सोच लो 86 tan थीटा। हाँ वेरी गुड स्मार्ट। हमने लोअर लिमिट का फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा ये लोअर लिमिट। अपर लिमिट के लिए क्या होता है याद है क्या? चलो अच्छा है, याद है। ओके तो उल्टा होगा, उल्टा होगा मतलब ऊपर 1.5 आएगा और नीचे 0.5 आएगा। चलो अच्छी बात है, गुड। लिखो क्या इधर 1.5 और नीचे 0.5 पक्का। क्या ये क्या आएगा 3 और ये क्या आएगा 1। अभी एक बार देख लो, वापस मत बोलना कि करेक्ट नहीं है, करेक्ट है ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ना। व्हाट इज √3? 1.732। व्हाट इज 100 इंटू 1.732? 173.2। तो है ना आंसर, है कि नहीं 172।